नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ज्यादा समय जाया नहीं करते हैं, आइए चलते हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th और टॉपिक जो हमारा रहने वाला है उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर। आपने बहुत सारे ऐसे द्विघात समीकरण देखे होंगे जिसको कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जिसके गुणनखंड या इसके मूल या रूट्स हम निकालते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ ऐसे द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके गुणनखंड या मूल नहीं निकाले जाते हैं। उनके लिए एक दूसरा मेथड यूज किया जाता है एंड द नेम इज डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के माध्यम से हम किस तरह से मूल निकालेंगे, आज की इस वीडियो में यही खास रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम द्विघात समीकरण के बारे में यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ax² + bx + c, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। और हाँ, दुनिया में जितने भी द्विघात समीकरण हैं, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये उन सभी का स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी कि उन द्विघात समीकरण का मानक रूप है। कोई भी द्विघात समीकरण इस फॉर्म में लिखा जाता है, चाहे वो जिस तरह से हो, लेकिन हमें उसमें a, b एंड c फाइंड आउट करने होते हैं और उसके बाद ही हम इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निकालते समय a, b और c का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो आइए चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर क्या होता है फॉर्मूला और कैसे इसकी सहायता से डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है। तो हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट, द फर्स्ट नेम इज d, so that discriminant stands for the English word d and the formula is d is equals to b² minus 4ac। एक बहुत पते की बात आपको बता रहा हूँ, फ्री में ये बात बता रहा हूँ कि दिस फॉर्मूला प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्क्रिमिनेंट। और इसका जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक तरह से की पॉइंट याद रखना है, d = b² minus 4ac। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 2x² + 6x + 1। यदि मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म का ax² + bx + c = 0। So from here we can find that a, what is the value of a? This is 2. And what is the value of b? This is 6. And what is the value of c? And c = 1. Now what is the formula of discriminant? अभी भी हमने पढ़ा था discriminant b = b² minus 4ac। तो आंसर बिल्कुल एक स्टेप दूर है आपसे। D for discriminant। हाँ, नोट दिनेश, D for discriminant। D is equals to b²। What is b? b is 6। So बेटर रहेगा कि आप यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर रखें। 6² minus 4 into a, the value of a is 2 and the value of c is 1। सिंपली आपसे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। Now d is equals to 6 6 are 36। कई बार बच्चे 6 2 से 12 कर लेते हैं, दैट इज नॉट 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 बट 6 2 टाइम। 6 into 6 minus 4 into 2 8 होते हैं और 8 into 1 कितना होगा, 8। नाउ d is equals to कितना आएगा जी आपके पास, दिस इज 28। दिस गिव्स यू आंसर। मतलब इस द्विघात समीकरण का अगर हम विविक्तर फाइंड आउट कर रहे हैं तो विविक्तर कितना होगा, 28। विविक्तर, जैसे कि मैंने आपको अभी भी कहा था कि विविक्तर और डिस्क्रिमिनेंट वन ऑफ द सेम थिंग है। तो इस क्वेश्चन का विविक्तर कितना निकला, 20। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। और इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि कुछ एक टर्म्स को माइनस ले लिया, क्योंकि माइनस भी तो आएगा ना भाई वहां पे, कोई बात नहीं। a is equals to -4, b is equals to 5 and c is equals to -3। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना कि x कहाँ गया? x तो नहीं था, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² + bx + c, और उसमें से आपने केवल a, b और c को छांटना था। तो x इज गया a, b एंड c। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? मैं बार बार लिखूंगा, आपको तब तक याद हो जाएगा। b² minus 4ac, b² minus 4ac। So b is equals to, what is b? b is 5। We have take bracket 5² minus 4, yes, into a। into a, what is a? a is -4, कोई बात नहीं, इसको -4 लिखेंगे। and what is c? c is again -3।
C is again -3, so it becomes 25. समझ में आ रहा है? 5 2 जा नहीं, 5 जा। एंड देखिए माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 3 बार माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 4 4 जा 16, मतलब 4 चौके 16, 16 दिए 48। ठीक है जी। और D कितना आ गया जी आपके पास, यहाँ से ये 3 आ गया और यहाँ पर आपके पास 2 आ गया, लेकिन बड़ा कौन है 48, तो आंसर कितना आएगा 23। मीन्स एक चीज ध्यान देना, इस समय जो विविक्तर निकला है वो माइनस में आया है, अभी जो विविक्तर था वो कैसा था, प्लस में आया था। और हाँ एक चीज आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि आपका विविक्तर कितना आ जाए 0। तो यदि आपका विविक्तर प्लस आता हो, आपका विविक्तर माइनस आता हो, या फिर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो क्या होता है ये